माही कोचिंग सेंटर चल में आपका स्वागत है। हम लोग अपने एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन को उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट 5 जो कि 4/2/2021 के फर्स्ट के क्वेश्चन है उसको देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए कुछ मोटिवेशनल कोट है जो आपके पढ़ाई के प्रति कुछ जोश को और बढ़ाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा ज़माना, भीड़ से तू आगे चल कर दिखा। और आइए इसी के साथ फिर स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि 5 से 14 तक के सभी प्रकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो जब भी अगर क्वेश्चन घन यानी घन का मतलब हुआ जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट डॉट, और ये सिलसिला मान लेते हैं n तक, n कोई भी नंबर हो सकता है, क्यूब तक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं 1/2 n फिर ब्रैकेट में n+1 पर टोटल पे होल स्क्वायर हो जाता है। लेकिन ये जो है 1 से स्टार्ट होना चाहिए, बट यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 से 14 पूछा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग 1 से 14 का निकाल लेते हैं। तो 1 से 14 यानी कि n के जहाँ पर हम 14 रखते हैं, ऐसा हो जाएगा। ये कितना बार में 7, 15 सत्ते 105। अब 105 का स्क्वायर करते हैं, तो 105 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इकाई में जब 5 रहता है तो स्क्वायर करने में 5 5 25 और 10 को 1 बढ़ा दिए 11, 11 और 10 को गुना किए तो हो गया 11,025। लेकिन इसमें 1 से लेकर 5 यानी 4 तक का नहीं है, तो 4 तक का क्यूब क्या होता है, तो पहला होता है 1, दूसरा होता है 2 का 8, 3 का 27 और 4 का 64। ये सब को जोड़ करके इसमें हम लोग माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 1 जोड़ 8 9 हो गया, 9 और 27 36 और 36 और 64 100। तो अगर इसमें हम लोग 100 को माइनस कर दें तो 52901 यानी 10,925 इसका योग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में 10,925 ऑप्शन बी दिया हुआ है, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि x और y एक काम को 28 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। x अकेले इस काम को शुरू करता है और 4 दिन के बाद y उस काम में 7 कार्य में शामिल हो जाता है, तो कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य करता है, यानी मैंने y लास्ट तक किया, तो कार्य कितना समय तक चलेगा। तो देखते हैं, पहले ये स्टेप से बनाते हैं कि x कर सकता है 28 जबकि ये कर सकता है 20। एलसीएम लेंगे तो 140 हो जाएगा, ये 5 बार में और ये 7 बार में। x 4 दिन तक करता है, तो एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में 5 चौक 20 काम हो गया। तो 140 में अगर 120 हो गया तो बचा 120। अब शेष काम को कौन करेगा, दोनों मिल करके। एक दिन में दोनों मिल करके कितना काम करता है, तो 7 5 12, तो 120 काम करने में 120/12 यानी 10 दिन का समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि काम को कितना समय में हुआ, ये नहीं पूछा था कि शेष काम कितना दिन में होगा। शेष बोलता तो आंसर 10 होता, लेकिन काम बोला है तो शुरू में 4 दिन और इधर 10 दिन, कुल मिलाकर 14 दिन काम चलेगा। समझ आ गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा ही मिस्टेक होने का चांस है, बहुत कोई 10 कर दिया होगा, बट इसका आंसर 10 नहीं, जबकि इसका आंसर होगा 14। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 6400 जबकि 4 वर्षों में 8100 हो जाती है, तो ब्याज की दर की गणना कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर में मूलधन पूछा आता है, तो जब भी अगर मूलधन कभी ऐसा पूछा जाए जहाँ पर 2 साल और 4 साल का अमाउंट दिया हो, या 1 साल 2 साल का अमाउंट दिया हो, या 3 साल 6 साल का अमाउंट दिया हो, यानी दुगना, तब एक फार्मूला होता है कि P बराबर पहला वाला अमाउंट का स्क्वायर बटा A2। इससे हम लोग P निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 6400 गुना 6400 अब बट्टा में हो जाएगा 8100, ये दोनों कट गया। अब अगर हम लोग गुना नहीं कर पा रहे हैं तो इतना ही रहने देते हैं, 6400 गुना 64 अब बट्टा में 81, ये क्या हो गया P। अब कहता है कि इसका रेट बताना है।
ऐसे तो रेट के लिए भी इसका एक फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं जिससे ये तुरंत आसान हो सकता है, बट अगर हम लोग इसको जान रहे हैं कि P बराबर इतना आ गया तो हम लोग अब 2 साल का कंपेयर करके निकाल सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं 2 साल में पैसा कितना हो गया था, तो 2 साल में पैसा 6400 हो गया था। अब पैसा है कितना, तो P दिया हुआ है 6400 इंटू 64/81 और ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पे पावर T कितना साल है, तो यहाँ पर दिया हुआ था 2 साल का, 6400 2 साल का, ये और ये कट गया, इधर आएगा तो 81/64 और रूट बैठा देंगे तो ये हो जाता है 9/8। 9/8 का मतलब जब इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 800 अब प्लस हो जाएगा 8R, ये इससे घटेगा 100 और R से भाग देंगे 8 से तो 12.5 इसका रेट हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग रेट को निकाल सकते हैं। और या फिर एक तरीका और है इसमें आसान बनाने का, ये एक्चुअली इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन में P पूछा जाता है, तो P निकालने का तरीका इस फॉर्मूला में बहुत आसान है कि A1 का स्क्वायर बटा A2, इससे हम P निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी से P निकालें तो रेट भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, बेसिक फार्मूला A बराबर P अब ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पे पावर T², ऐसे भी बना सकते हैं। और अदरवाइज अगर हम ऐसे नहीं बनाना चाहें तब एक और तरीका है इसको बनाने का कि 6400 को हम लोग अमाउंट मान लेते हैं कि 2 साल में पैसा 6400 है, यानी ये P हो गया, और ये कितना हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 8100, यानी A हो गया, और ये 1 प्लस R/100 पे पावर T, और ये कितना साल में हुआ था, 2 साल में। अगर हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे तो R बराबर 12.5 आ जाएगा, ये भी आसान होगा निकालने में। ठीक है, इसका आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, x और y का मान 4 और 3 है, तो इसका मान बताइए। तो जो मान है वहाँ रख देते हैं, 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27 और फिर 64 और प्लस 27, तो एक बार घटाएंगे तो 14 में से 7 होगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और जोड़ने पर 7 4 11, 6 2 8 1 9, यानी 37:91 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 2 3 4 0 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम 0 को रखते हैं तो 0 कोई नंबर नहीं बनने वाला है, इसलिए पहले 0 को रखने से वो 4 अंक का बन जाएगा, तो इसीलिए हम लोग 0 के बाद सबसे छोटा कौन है, तो देख रहे हैं 2 है। अब 2 के बाद 0 बैठा देंगे, 3 बैठा देंगे, 4 बैठा देंगे, 5 बैठा देंगे, ये सबसे छोटा नंबर होगा। और अगर हम लोग 0 2 3 4 5 लिख देते तो ये 5 अंक का नहीं, ये 4 ही अंक का नंबर होता, क्योंकि आगे में 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 20 34 5। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में लिखता है कि साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर √2, तो साइन क्यूब माइनस कॉसेक क्यूब कितना होगा। या तो दोनों साइड क्यूब कर सकते हैं होल, या फिर एक तरीका और है कि साइन थीटा और अगर हम कॉसेक को तोड़ेंगे तो ये होता है 1/sin थीटा बराबर √2, और इसमें भी फिर देख रहे हैं कि साइन क्यूब और कॉसेक को भी तोड़ेंगे तो 1/sin क्यूब पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि जब x माइनस 1/x बराबर k होता है और x³ माइनस 1/x³ पूछा जाता है तो k³ माइनस 3k करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग √2 का क्यूब माइनस 3√2 कर सकते हैं। तो ये करने पर कितना मिलेगा, 2√2 माइनस 3√2, तो घटाने पर माइनस √2 इसका बच जाएगा, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि दोनों साइड माइनस है, तो यहाँ पर प्लस होगा फॉर्मूला में, और प्लस करेंगे तो 2 और 3 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, यानी 5√2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फॉर्मूला में क्या होता है कि अगर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, कलर चेंज होकर के दिखा दे रहे हैं, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ क्या होता है प्लस, यही कारण है कि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, यही कारण है दोनों जुट जाएगा, तो 2√2 और 3√2 जोड़ने पर 5√2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है कि एक दर्जी 1 मीटर कपड़े में 5 टुकड़े कर सकता है, तो उसके पास 57.6 मीटर कपड़े हैं, तो वह कितने टुकड़े करेगा। तो ये तो एक नियम है, 1 मीटर में 5, 1 में अगर 5
तो 57.6 में कितना, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 57.6 गुना 5, 6 पंचे 30, हाथ में 3 और 7 पंचे 35, 36 37 38, 3 हाथ में 5 पच्चे 25 और 3 28, यानी कि 288 टुकड़ा हो सकता है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें कहता है कि सोहन ने अपने खर्च का 25% कम की, अब बाद में उसने खर्च का 10% की और कमी की, तो कुल खर्च में कितना परसेंट का कमी आएगा। तो दोनों बार कम कर रहा है यानी -25, और अगला कितना हो जाएगा -10, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 25 गुना 10 और बट्टा में हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा -35 और ये हो जाएगा कितना, तो 25 दहा 250 और 2 अंक के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा तो 2.5 और ये इससे घटेगा तो कितना हो जाएगा 32.5 यानी -30.25 यानी कि 32.5 का कमी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 60 और 420 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 60 आता है। अच्छा, 2 से भाग देने पर भागफल 60, 2 से भाग दिए तो भागफल 60, इसका मतलब नंबर कितना था, तो 60 दूनी 120, हम कह सकते हैं एक नंबर कितना हुआ 120। तो हम जान गए पहली संख्या 120, दूसरी संख्या नहीं पता, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यही फॉर्मूला होता है। ये 2 बार में कट गया और 2 से ये कितना बार में 210 बार में कट गया, तो हम कह सकते हैं दूसरी संख्या 210 होगी। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, कुछ इस प्रकार का फिगर होगा। तो कहता है कि समांतर चतुर्भुज में जो सबसे छोटा कोण है, एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के 3 गुने से 28 कम है। तो इसमें 2 ही प्रकार का कोण होता है, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर होता है और ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो ये और ये छोटा कोण है जबकि ये और ये बड़ा कोण है। तो कह रहा है कि जो एक कोण है वो छोटे कोण का, मान लेते हैं छोटा कोण x है, तो x का 3 गुना यानी 3x से कितना कम है 28। तो हम कह सकते हैं एगो x है और एगो 3x माइनस 28 है। और हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में दो जो सामने सामने लोग कोण यानी आसन्न कोण होता है वो दोनों का योग 180 होता है। तो अगर ये दोनों को जोड़ते हैं 3x माइनस 28 और प्लस x बराबर कितना, तो ये हो गया 180। तो 4x 28 अगर इसमें घटेगा जुट जाएगा 208 और ये 3x ये हो जाएगा 4x और 4 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 2 यानी कि 52। ये क्या हो गया इसका, तो इसमें पूछा था कि बड़ा कोण बताइए, तो छोटा कोण 52 हो गया और 52 को अगर हम लोग 180 में घटा देते हैं तो 52 में अगर 180 घटाएंगे तो मिलेगा 128। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 52 को 128 में घटाएंगे तो 180 में घटाएंगे तो 128 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, है 2 संख्याओं का अनुपात 9:11, प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए तो 6:7 हो जाती है। कल भी ऐसा क्वेश्चन था पिछला सेट में कि 9 और 11 और यहाँ पर 6 और 7 है, क्या डिफरेंस सेम है, तो देख रहे यहाँ 3 का और यहाँ पर 4 का है, तो देख रहे दोनों में कितना अंतर है, तो 9 और 11 में 2 का अंतर है जबकि यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 1 और यहाँ पर 2। तो ये 2 को इधर गुना कर देंगे दोनों में और ये 1 को दोनों में, तो 1 लिखने दरकार नहीं है, 9 एकम 9 11 एकम 11। अब देख रहे हैं कि 9 और 11 और ये हो गया 6 दूनी 12 7 दूनी 14। अब डिफरेंस दोनों में 3 का है, तो आखिर 3 बढ़ा क्यों, क्योंकि 6 जोड़े हैं, तो 3 बराबर 6, तो 1 बराबर कितना 2 हो गया। अब इसमें कौन नंबर पूछा था, बड़ा वाला कि छोटा वाला, बड़ा वाला, तो 11 दूनी 22, तो हम कह सकते हैं बड़ा नंबर कितना होगा 22 होगा। सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, करण श्याम से दुगनी तेजी से काम करता है, वे एक साथ काम करते हुए कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो करण अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। करण श्याम से दुगना तेज है, यानी श्याम से करण दुगना तेज है, तो यानी करण को कोई काम करने में x लग रहा है तो इसको दुगना समय लगेगा, क्यों, क्योंकि वो तेज है, कौन, करण।
करण तेज है तो उसको x लगा और उसके बदले में जो श्याम उसको 2x लगा और दोनों मिलकर के कितना दिन लगा दिया 20। यही एलसीएम लेंगे तो 2x और इधर हो जाएगा 3 1/20 और ये कट गया 10 तो हम कह सकते हैं x बराबर कितना हो गया 30। x बराबर कितना हो गया 30। अब कहता है कि उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा कौन करण, तो करण तो 30 ही दिन में पूरा करेगा। और अगर पूछता श्याम कितना दिन में करेगा तो 30 दूनी 60 दिन में करता। इसके बाद है 13 नंबर कि 2 3 5 7 2 3 3 5 7 और 9 का माध्यिका और बहुलक का अंतर। माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो पहले इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। 2 के ठो है 2 ठो, 3 के ठो है तो 1 2 3 ठो, 5 के ठो है 2 ठो और 7 के ठो है 2 ठो और एक 9 है। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है तो मिडिल में 2 नंबर पड़ेगा। तो ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो 3 और 5 8 का आधा हो जाएगा 4। तो हम बोल सकते हैं माध्यिका जो है वो कितना आ गया 4। अब बच्चा बहुलक। बहुलक किसको बोलते हैं, जिसकी बहुलता सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा कौन नंबर इसमें, तो देख रहे हैं 3। तो 4 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना का, 1 का। तो पहले किसको बोला था, माध्यिका, यानी 4 - 3, इसलिए इसका आंसर 1 होगा, ना कि -1। अगर उल्टा बोलता तब -1 आ सकता था, बहुलक माइनस माध्यिका बोलता तो -1 होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ब्याज के समान दर पर 24,000 का मूलधन 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 है, तो दर बताइए। हम लोग जानते हैं कि 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है PR² बटा 100 का स्क्वायर। डिफरेंस 60 दिया हुआ है, P का मान 24,000 दिया हुआ है और R का पता नहीं, और ये है 100। 3 शून्य इससे कट गया। और अगर हम लोग और काटते हैं तो 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60 और ये 2 से कट गया 5 बार में, 5 पचे 25। R² बराबर 25, तो R का मान कितना हो जाएगा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5%, यानी कि C नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 15 में कि किसी वर्ग की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाइयों का क्रमशः 35 और 25% वृद्धि की जाती है, तो परिणाम स्वरूप क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। तो यहाँ पर बोला गया कि एक वर्ग है जिसमें कि 2 आसन्न भुजा, आसन्न भुजा किसको बोलते हैं, तो अगर ये एक वर्ग है तो जो पड़ोसी होता है उसी को आसन्न बोलते हैं। यानी ये इसका आसन्न है, ये इसका आसन्न है, ये इसका आसन्न है, यानी आपस में बगल बगल। तो बोल रहा है कि लंबाई कोई बढ़ाइए, चौड़ाई कोई बढ़ाइए। अब बताइए कि उसका अब तो आयत बन जाएगा, क्योंकि लंबाई अलग हो जाएगा, चौड़ाई अलग हो जाएगा, तो वो आयत बन जाएगा। तो बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो ये भी हम लोग प्रतिशत सूत्र से आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, दोनों बढ़ाना है। तो पहले लिखेंगे +35 + 25, फिर +25 गुना 35 बटा 100। तो ये 4 बार में, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 60 + 35 बटा 4, यानी कि 8 चौक 32, और बचा कितना 3 0, 8 7 और 2 और 5, इतना हो जाएगा। तो जोड़ने पर 68.75, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि A नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 16, यदि 11 = 11x और बट्टा में 1 - x, तो 2x² का मान निकालना है। तो अगर इसको हम लिखते हैं 11 बराबर 11x 1 - x, तो इधर क्रॉस करने पर ये 11 - 11x बराबर 11x, तो ये 22 हो जाएगा। तो x बराबर 11/22, तो ये हो गया हाफ 1/2। अब पूछा है 2x² 1/2 का होल स्क्वायर, ये और ये कट गया एक बार में, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर D नंबर यानी 1 हो जाएगा। इसके बाद है 2 संख्याओं का योग 72 है, यदि मौसो और लौसो 2 और 102 हो तो उनके व्युत्क्रमांक का योग। सेम प्रीवियस जो क्वेश्चन था सेट में, यहाँ भी वही है। 2 संख्या का योग मतलब XA + XB, ये दोनों का मान 72 दिया हुआ है, x का मान 2 दिया हुआ है और XAB का मान 102 दिया हुआ है, और इनके व्युत्क्रमांक का योग पूछा है, यानी 1/XA 1/XB। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा XAB और ऊपर में A + B हो जाएगा। B + A लिखते हैं, उसी को उल्टा लिख दिए। अब नीचे तो XAB हमको मालूम 102 है, अब बचा AB का मान। तो यहाँ पर अगर हम x को कॉमन लेके 2 से भाग देते हैं, x का मान 2 है, तो ये हो जाएगा ऊपर में कितना, तो 72 अगर 2 से 36। अब जो कटेगा वही आंसर होगा। तो
तो ये हो जाएगा कितना, 4 से अगर हम लोग काटते हैं तो 4 से कटेगा ये, तो 4 से शायद नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं तो 18 बार में, और ये हो जाएगा 51, 3 से कट रहा है 6 बार में, और ये 17 बार में, यानी 6/17 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात इतना है, तो सबसे छोटा कोण, तो हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है, तो जो पूछा उसको ऊपर यानी 5 सबसे छोटा है, और सबका योग कितना हो गया, तो 13, 23, 8, 31, 5, 36, 36 गुना 360, तो हम कह सकते हैं इसका 50 डिग्री आ जाएगा, सबसे छोटा कोण 50 डिग्री का होगा। अगला क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 0, तो 2 साइन 2 थीटा माइनस 3 कॉसेक 2 थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 0 दिया हुआ है, तो अपने मन से क्या थीटा का मान रखेंगे जिससे दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि सेक का 45 भी √2 होता है, और कॉसेक का भी 45 √2 होता है, यानी थीटा का मान अगर हम लोग 45 रखते हैं तो इक्वेशन इक्वल हो जा रहा है, यानी दोनों 0 हो जाएगा घट के। तो हम लोग जो पूछ रहा है वहाँ पर भी थीटा का मान 45 रखेंगे, तो 2 साइन 2 थीटा है, तो 45 दूनी 90, और यहाँ भी 3 कॉस 2 थीटा है, तो ये भी हो जाएगा 90। हम लोग जानते हैं साइन 90 का मान 1 होता है, यानी 2 गुना 1, जबकि कॉस 90 का मान 0 होता है, इसलिए 0, तो 2 एकम 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संख्या 26, 44, 56, 104 में प्रत्येक में कितना घटाया जाए जो ये समान अनुपात बन जाए। तो यहाँ पर दिया हुआ 26/44 और 56/104, क्या दोनों में घटाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें सबसे आसान ऑप्शन टेस्ट रहेगा कि ऑप्शन टेस्ट करने पर दोनों क्या घटाने पर हो जा रहा है। तो देख रहे हैं कि 6 रखने पर 20, और यहाँ हो जा रहा 38, और इधर 50 और 98 नहीं आ रहा। अगला ऑप्शन अगर 9 रखते हैं तो 9 इसका आंसर सही है, शायद सब में 9 माइनस करके देखते हैं। 26 में अगर 9 घटेगा तो ये हो जाएगा 17, जबकि इसमें 9 घटेगा तो 35। 56 में 9 घटेगा तो 47, और इसमें 9 घटेगा तो आ रहा है कि नहीं, नहीं इससे भी नहीं आ रहा है, यानी अगला ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अगला ऑप्शन कितना है, अगला ऑप्शन है 8 रखते हैं, ऐसे ही रख रहे हैं। 26 में 8 गया तो 18, और 44 में 8 गया तो 36। उसी प्रकार 56 में 8 गया तो 48, और 104 में 8 गया तो 96। ये भी 1/2, ये भी 1/2, दोनों बराबर हो गया, यानी इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। दो संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 60 है, तो उनके व्युत्क्रमांन का योग क्या होगा। दो संख्याओं का योग यानी x + y बराबर कितना है, तो दिया हुआ है 40। दो संख्याओं का गुणनफल जो कि कितना है, तो ये है 60। अब बोल रहा उनके व्युत्क्रमांन का योग 1/x + 1/y, फिर वही आ गया xy, और ऊपर में हो जाएगा y + x, या x + y लिख दो। ये तो दोनों दिया हुआ ही है, यानी 40/60 काट देंगे तो 2/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 20, 25 और 35 है तो कमरे के चारों दीवार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि घनाभ में जो चारों दीवार होता है वो कुछ इस प्रकार को देखने को मिलेगा, ये और पीछे वाला, यानी ऊपर और नीचे को छोड़ देना है। तो ऊपर नीचे को छोड़ करके अगर चारों दीवार का बात करें तो फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। अब इस फॉर्मूला में मान अगर बैठाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 20 और 25 कितना हो जाएगा 45, 45 दूनी 90, और 90 को अगर हम लोग 35 से गुना करते हैं तो 9 × 5 = 45, 4 हाथ में 9 × 3 = 27, और 4 31, यानी 31, 5, 0, यानी ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही कैलकुलेट कर देना है, समझ आ गया होगा। इसका अगला क्वेश्चन है 23 x और y किसी काम को 15 और 20 दिन में पूरा कर सकता है। z की क्षमता x की क्षमता का 5/2 है। क्षमता कहाँ लिखाता है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो हम लोग क्या लिख करेंगे, x y पहले लिखेंगे। x का दिया हुआ था 15 और y का दिया हुआ था 20। टोटल काम हो गया कितना, एलसीएम 60। ये हो गया 4 और ये हो गया 3। ये जो 4 और 3 है यही तो इसका क्षमता है। x की क्षमता 4 है जबकि y की क्षमता 3 है, और जो z है वो x की क्षमता यानी 4 का 5/2 है, यानी कि z का क्षमता देखने को मिला 10।
तो 60 काम करने में कितना दिन लगाएगा, तो बोला था तीनों मिल करके। तो हमको जेड का क्षमता मालूम है, ए का क्षमता, एक्स का भी, और क्या हो गया अभी, हाँ तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको एक्स का भी मालूम है 4, वाई का भी मालूम है और जेड का भी। तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, तो 17। तो 60 काम करने में 60/17, 17 तिया 51 और बचा कितना, तो बचा 9/17। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत शॉर्टकट बना, हम लोग क्षमता के अनुसार पे इसका आंसर निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि 11 sin स्क्वायर थीटा प्लस 12 cos स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर फैक्टर है। तो कभी भी ए sin स्क्वायर थीटा प्लस बी cos स्क्वायर थीटा और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका न्यूनतम मान क्या होगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन में अगर इसका क्या पूछा जाए कि इसका न्यूनतम मान क्या होगा, तो जो ए और बी में से छोटा होगा वही उसका न्यूनतम मान कहलाएगा। और उसमें भी क्या, ए जो है वो बी से क्या मिलेगा, उल्टा लिख दिए, हाँ ए जो है मैंने इसमें जो छोटा दिखेगा वही, तो ए और बी में से कौन छोटा है, तो देख रहे ए, यानी कि 11 इसका न्यूनतम मान हो जाएगा। ये कंडीशन कब होता है, तो इसका एक फॉर्मूला पहले समझा देते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और ए जो है वो बी से छोटा हो, तो हम कह सकते हैं कि जो छोटा मान है ए यानी कि 11 वही इसका न्यूनतम मान होगा। ठीक है, ये आगे हम लोग चैप्टर में बाद में देखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है x का मान 12, y का मान 7, इसका मान बताइए। ये तो फॉर्मूला है, ऊपर वाला तो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो क्या इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स प्लस वाई, अब ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये और ये कट गया तो बचा 1/x प्लस वाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 1/19 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 19 होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो बर्तनों की धारिता 132 लीटर और 69 लीटर है, उसके अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे दोनों बर्तन के समक्ष पूर्णता मापा जा सके। तो 132 और 69 का एलसीएम लेंगे जिससे दोनों मापा जा सके। ऐसा कौन सा बड़ा बर्तन है जिससे दोनों कट जाए, तो दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो दोनों किससे कट रहा है, केवल 3 से कट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 मीटर, 3 लीटर। अब देख रहे हैं आंसर लीटर में नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब में है। तो हम लोग जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। तो 3 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 3000 सेंटीमीटर क्यूब। उसी को सीसी लिखा है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका आंसर 3000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि एक टेलीविज़न निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि उत्पादन में 15% की वृद्धि हो जाए और लाभ में भी 15% वृद्धि हो जाए तब टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। एक्स का 10% लाभ पर बेचा गया था 110, तब वो बिका था 24,750 में। तो सीपी कितना हो गया, तो ये हो गया 24,750, उल्टा हो जाएगा 100/110। अब सामान का क्रय मूल्य भी बढ़ गया। कितना क्रय मूल्य बढ़ गया, तो बोला दाम बढ़ जाएगा 15% यानी 115, और बेचते समय भी लाभ कमाएगा कितना, 115। अब इसी को सॉल्व करने के बाद जो आएगा आंसर हो जाएगा। 100 कट गया, और अगर कटेगा तो काट सकते हैं या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके जितना आएगा लिख देंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करके, समय नहीं लगाते हुए कैलकुलेट करके बता दे रहे इसका आंसर 29756.5 होगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या किए, तो एक्स का चीज़ पहले 10% लाभ पर बेचा, बिका कितना में, 24,750 में। अब बोलता है कि क्रय मूल्य में भी उसका दाम बढ़ेगा 15 और बेचते समय भी 15% का लाभ, तब क्या होगा। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लिए, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वस्तु का क्रय मूल्य है। पहले बनाते समय यानी क्रय मूल्य में 15% बढ़ा, फिर बेचते समय 15% कमाए। तो ये हो गया इसका टोटल आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया। इसके बाद अगला है 28। एक लंबवृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 5:9 है।
तो बताइए बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता है 2πr/h और कुल होता है 2πr, अब ब्रैकेट में r+h, ये दोनों का अनुपात है 5/9। तो 2πr कट गया तो बचा क्या r/5/9। अब अगर थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करेंगे तो यही आंसर है। h कितना है तो दिख रहा है 5 है और h यहाँ भी 5 ही होगा। 5 में क्या जोड़ेंगे जो 9 मिलेगा तो 4, तो हम कह सकते हैं h हो गया 5। h कितना हो गया 5 और r कितना हो गया 4। अब ये दोनों का पहले किसका नाम था ऊंचाई का, इसलिए आंसर 5:4 होगा। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन 29, लगभग कितने डिग्री का केंद्रीय कोण बच्चों के फीस पर किए गए व्यय का निरूपित करता है। तो बच्चों की फीस में 12.75 डिग्री पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं परसेंटेज का नीचे 100 और डिग्री होता है एक बिंदु पर 360। इसी को देखते हैं कितना आएगा। तो अगर एक शून्य कट गया, ये अगर हम काटेंगे 25 चौक 100 और ये कट जाएगा 25 पचे 125, अब 25 से कम और ये 4 से कट जाएगा कितना बार में 9 बार में, 9 एकम 9, 9 बचे 45, यानी कि 45.9। तो आंसर क्या हो जाएगा अप्रॉक्स में है 45.9 आया, तो 45.9 को हम लोग 46 मार देंगे। अगला क्वेश्चन है कि दी गई तालिका में 2003 से 2004-5-6 के भौतिक विज्ञान और रसायन में पुस्तकों की बिक्री का आंकड़ा है। तो क्वेश्चन है कि किस वर्ष में दोनों पुस्तकों की बिक्री का अंतर सबसे अधिक है। तो ये देखना पड़ेगा क्योंकि पहला जो है भौतिक और विज्ञान में 2003 में दोनों का डिफरेंस 150 है, जबकि दूसरा साल दोनों का डिफरेंस 75 और 50 125 का है, जबकि तीसरा साल दोनों का डिफरेंस 25 और 90 यानी कि 115 का है, और लास्ट साल इधर हो गया 95 और 100 यानी कि 195 का है, सॉरी 185 का है। तो यहाँ पर पूछा था क्या सबसे कम अंतर किसका है, तो 115 यानी कि जो तीसरा 2005 का यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 31 में जो कि अगला पेज में है, यहाँ पर दिया हुआ कि जनवरी 2015 की तुलना में अप्रैल 2015 में कारों के अलावा कितने और वाहनों का पंजीकृत हुआ है। तो जनवरी 2015 में कारों के अलावा यानी कार को छोड़ करके, तो कार देख रहे हैं कि 2015 के जनवरी का महीना में 21 गो कार था और ब्लैक वाला कुल वाहन है, यानी अन्य कार कितना होगा तो 27 में अगर 21 घटा देंगे तो 6। उसी प्रकार 15 अप्रैल में ही बोला है तो 20 गो कार है तो अन्य हो जाएगा कितना, तो 35 में 20 घटा दिए तो 15। तो बोला था तुलना करने बोला था, तो ये दोनों में कितना का डिफरेंस आ गया, तो देख रहे हैं 9 का डिफरेंस है। और यहाँ पर बोला होगा ये 1000 लिखा हुआ है यानी कि 9 मतलब 9000, यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर। समझ आया होगा, क्योंकि ये जो ब्लैंक वाला है ये कार का है जबकि ये टोटल है, तो टोटल में से कार को घटा देंगे तो अन्य वाला निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन 32, दिए गए पाँच चार्ट में 3500 के अपनी जेब खर्च का दिया हुआ चार्ट। तो कहता है मनोरंजन पर खर्च किए गए कुल धन की तुलना में भोजन में कितना अधिक है। तो मनोरंजन में कितना है, तो देख रहे हैं मनोरंजन में 20% है और भोजन में 50 है, तो 20 और 50 में अंतर 30 का है, तो 3500 का 30% कितना होगा, यानी कि 1050 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो फाइनल क्वेश्चन है 33, कहता है कि ABCDE बाएं से दाएं के क्रम में एक संख्या के अंकों है जो कि वह ज्ञात कीजिए। बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं मतलब ABCDE एक संख्या है तो उसका अंक क्या होगा। हम लोग जानते हैं प्रसार विधि का यूज़ करके हम लोग इसको बना सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जैसे कि एक नंबर लिख देते हैं ऐसे, तो क्या करते हैं इसको लिखते हैं 40,000 जोड़ 3,000 जोड़ 400 प्लस 50 जोड़ 1, यही काम इसमें करेंगे। तो A के साथ 4 शून्य गुना होगा, यानी A गुना 10 पे पावर 4 प्लस B गुना 10 पे पावर 3 प्लस C गुना 10 पे पावर 2 प्लस D गुना 10 पे पावर
1 और लास्ट में 10 ई गुना 10 पे पावर कुछ नहीं यानी 0, इसको 1 लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख के 1 लिख देते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? तो ऐसा देख रहे हैं हम लोग को बी नंबर ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इसको साफ करके देख लेते हैं। अरे इरेजर, हाँ देख सकते हैं बी नंबर में ये लिखा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया होगा आज का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।